Dear students, today I shall teach you chapter number first, rest part. This is the second video of this chapter. Chapter name: The Summer of the Beautiful White Horse. Yes, start. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. खैर, घोड़े को चुराना ऐसा प्रतीत होता था कि यह अन्य चीज़ों की चोरी करने के समान नहीं थी। यानी घोड़े को चुराना घुड़सवारी करने के लिए अन्य चीज़ों की चोरी के जैसा नहीं था। सच एज मनी, जैसे कि धन की चोरी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। और जहाँ तक मुझे पता था, जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात थी, जहाँ तक मेरे ज्ञान की बात थी, ये मेरी नॉलेज में ये बिल्कुल भी चोरी नहीं थी। इफ़ यू क्रेज़ी अबाउट हॉर्स द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। और जहाँ तक यदि आप घोड़े के पीछे इतने सनकी होते हैं जैसे कि मैं और मेरा भाई मुराद थे, तो आप मानेंगे कि ये चोरी बिल्कुल नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse। ये चोरी तब तक नहीं मानी जा सकती थी जब तक कि हम घोड़े को बेच ना दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और जिसे करना वास्तव में ऐसा लगता था, जहाँ तक मुझे पता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड। मैंने कहा, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स। मैंने जल्दी से कूदकर अपने कपड़े पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो। और मैं एकदम खिड़की से आंगन में कूद गया। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स। और कूदकर घोड़े के ऊपर बैठ गया। बिहाइंड माई कज़िन मुराद, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। और उस वर्ष हम अपने कस्बे के, यानी कि अपने कबीले की जो बस्ती थी, उसके अंतिम छोर पर रहते थे, किनारे पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू। वॉलनट एवेन्यू उस स्थान का नाम है जहाँ पर उनका कबीला था। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। हमारे घर के पीछे देहात था, देहाती एरिया था। वाइनयार्ड, अंगूर के बाग थे। ऑर्चार्ड, फलों के बाग थे। इरिगेशन डिच, और इन सब बागों में, खेतों में सिंचाई करने के लिए नालियाँ बनाई गई थी। डिच मीन्स नालियाँ। एंड कंट्री रोड्स, और फिर देहात में एक खेत से दूसरे खेत पर जाने वाली
सड़कें थीं। इन लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से भी कम समय में वी वर ऑन एलाइव एवेन्यू, हम ओलाइव एवेन्यू में थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। ट्रॉट मीन्स घोड़े की चाल, तेज चाल। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और उस समय हवा बहुत ताज़ा थी और सांस लेने में आनंद आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़े को दौड़ाने का अनुभव बड़ा ही अनोखा था, आश्चर्यजनक था, अद्भुत था। माई कज़िन मुराद, who was considered one of the craziest member of our family, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे समझा जाता था परिवार का सबसे अधिक सनकी व्यक्ति, began to sing, उसने गाना शुरू कर दिया। I mean he began to roar, मेरा मतलब है उसने गरजना शुरू कर दिया, तेज बोलना शुरू कर दिया। Every family has a crazy streak in its somewhere, हर एक परिवार में कहीं ना कहीं कुछ सनक होती है, सन की प्रवृत्ति होती है, या सन की प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति होता है। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में मुराद को सनकीपन का प्राकृतिक वंशज माना जाता था सभी व्यक्तियों के द्वारा। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, और इससे पहले हमारे एक अंकल थे जिनका नाम खुसरो था, उन्हें समझा जाता था। एन इनोर्मस मैन, वह एक विशालकाय व्यक्ति थे। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उनका एक शक्तिशाली सिर था जिस पर काले काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट माउस्टेस इन द सेंट जोकिन वैली, और सेंट जोकिन वैली में सबसे लंबी मूंछों वाले आदमी थे। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, और जो हमारे चाचा थे खुसरो, अंकल खुसरो, वो स्वभाव में बहुत क्रोधित थे, चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, और बहुत अधिक अधीर थे। अधीर मीन्स धैर्य ना रखने वाले। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, और इन आदतों के कारण वे हर एक किसी को बात करते हुए रोक देते थे, ये कहकर, गर्जना के साथ ये कहकर, इट इज़ नो हार, कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर कोई ध्यान मत दो, इस पर ध्यान मत दो। ये उनका तकिया कलाम था। दैट वॉज ऑल, no matter what anybody happened to be talking about। बात पूरी हुई, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई बात किस विषय में कर रहा था। Once it was his own son Arak running 8 block to the barber shop। एक बार की बात है, अंकल खुसरो का बेटा अरक 8 ब्लॉक दूर दौड़कर एक नाई की दुकान पर आया,
where his father was having his mustache trimmed, जहाँ पर उसके पिताजी अपनी मूछें कटवा रहे थे। टू टेल हिम, ये कहने के लिए, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, और वह व्यक्ति खुसरो यानी कि अरक के फादर कुर्सी पर उठकर बैठे, एंड रोड, और गरजे, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन तुम्हारा बेटा कहता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, और खुसरो गरजा, इनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैं कहता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं है। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. मेरा चचेरा भाई मुराद को इस व्यक्ति का प्राकृतिक वंशज समझा जाता था। ऑल्थो मुराद फादर वाज जोरब, यद्यपि मुराद के जो फादर थे, मुराद के जो पिताजी थे, वो जोराब थे, उनका नाम जोराब था। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो एक व्यवहारिक आदमी थे और इसके सिवाय कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और ऐसा हमारी जाति में चलता रहता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ द सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति भौतिक रूप से अपने बेटे का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं था कि वह उसकी आत्मा का भी पिता हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब, हमारी जाति में भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं का बंटवारा हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, बहुत पहले से ही यानी प्रारंभ से ही बहुत अनियमित और इच्छा अनुसार रहा है। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह, हम घोड़े पर चढ़ गए और मेरा चचेरा भाई मुराद गाने लगा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, और जहाँ तक कि सब लोग जानते थे हम अभी भी उस पुराने गांव में रहते थे, पुराने देहात में रहते थे। कंट्री मीन्स गांव, देहात। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ नेबर्स, जहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार वी बिलोंग, हम उस क्षेत्र से, उस लोकेलिटी से, अपने उस गांव से संबंध रखते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को दौड़ने दिया जितना वह दौड़ सकता था उसकी इच्छा अनुसार। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड एलोन, मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे? That's up to the horse, my cousin said, get down.
मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा? वी शैल सी, ही सेड। उसने कहा, देखा जाएगा। डोंट फॉरगेट, और ये मत भूलो, दैट आई हैव अ वे विद ए हॉर्स, कि मैं घोड़े को नियंत्रित करना जानता हूँ। मैं उस उपाय को जानता हूँ जिससे घोड़ा नियंत्रित किया जाता है। वेल, अच्छा, आई सेड, मैंने कहा। एनीवे, यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। आप घोड़े के पास हैं, मैं भी घोड़े के पास हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड। उसने कहा, आप अपनी सुरक्षा की खातिर। लेट अस होप सो, हमें ऐसी उम्मीद करने दो। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑलराइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन याद रहे कि आपको मुझे भी अकेले घोड़े पर बैठकर सवारी करने की अनुमति देनी होगी। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स, और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को अपनी एड़ियों से किक मारी। इनटू द हॉर्स एंड साउटेड, और चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे दौड़ो। वजीरे घोड़े को कहा उसने, उसका नाम वजीरे लेकर के कहा, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, और उसने खर्राटे लिए। एंड बस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और फिर बहुत तेज गति से दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। इतनी प्यारी चीज़ थी, जो इतना प्यारा सीन था, जिसको मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स across a field of dry grass। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े की रेस और बढ़ा दी, सूखी घास के मैदान को पार करने के बाद। टू एन इरिगेशन डिच, और जहाँ पर सिंचाई करने की नालियाँ थी, वहाँ तक। क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े को नाली पार कराई। एंड 5 मिनट लेटर्स रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वह लौट आया। ड्रिपिंग वेट, और इस समय वह गीला हो गया था। घोड़ा इस समय भीग गया था पसीने से। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। मैंने कहा, अब घुड़सवारी करने की मेरी बारी है।
माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। मेरा भाई मुराद इतनी बात सुनकर घोड़े से नीचे उतर गया। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, बाय।